मुंबई की बड़ाला ट्रक टर्मिनल पुलिस स्टेशन को पिछले साल यानी कि अब से 8 महीने पहले एक शख्स ने शिकायत दी कि उनका बेटा और उनका 2 साल का पोता दोनों लापता हैं। उसके बाद पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू की और तलाश के दौरान उन्हें शिकायतकर्ता का बेटा तो मिल गया लेकिन पोता नहीं मिला था। पुलिस ने जब जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि शिकायतकर्ता के बेटे ने पोते को 1,60,000 रुपए में किसी को बेच दिया है। पुलिस ने इसके बाद शिकायतकर्ता के बेटे को गिरफ्तार कर लिया जिसका नाम अनिल पुरवैया है। अनिल से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने उसके बेटे को आसमा शेख नाम की औरत को बेच दिया था, जिस औरत ने बच्चों को आशा पवार को दिया था और फिर आशा पवार ने बच्चों को ओडिशा के भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर रश्मि बनर्जी नाम की महिला को 1,80,000 में बेच दिया था। डीसीपी जोन 4 आर राशगुधा ने बताया कि हमने जब जांच को आगे बढ़ाया तब पता चला कि रश्मि एक अस्पताल में बतौर डेंटिस्ट के रूप में काम करती है और जब इस बात का पता चला कि उसने बच्चा खरीदा तो उसे बच्चों की तलाश पुलिस कर रही है, जिसके बाद रश्मि ने उसे अस्पताल से इस्तीफा दे दिया और दूसरे अस्पताल में नौकरी करने लगी। इसके बाद उसने दूसरे अस्पताल से भी इस्तीफा दे दिया और अंडरग्राउंड हो गई। रागशुधा ने आगे बताया कि टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद हमें जानकारी मिली कि उस जानकारी के आधार पर हमने रश्मि बनर्जी को कोलकाता के हुबली इलाके से गिरफ्तार कर लिया और फिर उसके घर से 2 बच्चों को रेस्क्यू किया, जिसमें एक बच्चा मिला जिसकी हमें तलाश कर रहे थे। वहीं एक दूसरी बच्ची जो कि 4 साल की थी उसे भी हमने रेस्क्यू किया और पूछताछ में रश्मि ने बताया कि इस दूसरी बच्ची की उम्र जब 1 महीने की थी तब उसने इसे 4 लाख रुपए में खरीदा था, क्योंकि इस बच्ची की कोई शिकायत हमारे पास नहीं थी। इस वजह से हमने कोलकाता में ही CWC में उस बच्चे को संभालने के लिए हैंड ओवर कर दिया। पूछताछ के दौरान रश्मि बनर्जी ने पुलिस को बताया कि कोविड काल के दौरान उसे लगा कि लोगों की जान जा रही है और उसके माता पिता नहीं है, ना ही वह शादीशुदा है, इसलिए उसने एक बच्ची को एक व्यक्ति से 4 लाख रुपए में खरीदा। जब वह बच्ची 2 साल की हुई तो उसे लगा कि उसके साथ खेलने के लिए कोई और भी होना चाहिए, इसलिए उसने आशा पवार से 2 साल के एक और बच्चे को खरीदा। बाद में रश्मि ने एक और बयान दिया जिसमें उसने कहा कि उसका एक प्रेमी है और वह उसे यह दिखाना चाहता थी कि ये बच्चे उसी के हैं, इसी कारण उसने छोटे बच्चों को खरीदा। हालांकि पुलिस को रश्मि के इस बयान पर विश्वास नहीं, क्योंकि वह बार बार अपना बयान बदल रही है। रश्मि से जब पूछा गया कि उसने 2 साल के बच्चे की इतनी पिटाई क्यों की, तब उसने बताया कि उसकी नौकरी चली गई थी और उसे दूसरी जगह नौकरी नहीं मिल रही थी। उसे लगता है कि वह बच्चों की वजह से उसे नौकरी नहीं मिल रही है।